पिछले एपिसोड में आपने देखा रीरा शरबत पीकर सभी की तबीयत खराब हो जाती है। ये देखकर निकोला की जासूसा खुश होती है। सभी की आंखों के आगे धुंधलापन आने लगता है। तभी मालूम खातून अपने बैग से शीशे निकाल कर सभी को पिलाती हैं, जिससे वे सुकून में आ जाते हैं। और उस्मान साहब कहते हैं कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। गवर्नर कहता है दरवाजा बंद कर दो। और आज के इस एपिसोड में उस्मान साहब कहते हैं कुमराल अब्दाल साहब पर एतमाद मुकम्मल है। ये कहकर उस लम्हे को याद करते हैं जब कुमराल अब्दाल साहब उनके पास तरियाक्त लाए और कहा आपके खिलाफ वहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक जहर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इलाज है उसका, एक घूंट ही हर किस्म के इलाज के लिए काफी रहेगा। ये सुनकर उस्मान साहब मालून खातून से कहते हैं गवर्नर के महल में तुम्हें कुछ नहीं खाना, इसीलिए मालून खातून ने अपने बैग में रोटी रखी थी और उसे ही निकाल कर खाया। उस्मान साहब कहते हैं अगर ऐसा हुआ और कोई गद्दारी हुई तो हमारी जानें तुम्हारे हवाले होंगी। और मालून खातून कुमराल अब्दाल साहब से वो तरियाक्त ले लेती हैं। इस लम्हे को याद करके उस्मान साहब एजन किले के बावर्ची खाने में काम करने वाली ख्वातीनों के पास आते हैं और उन्हें देखते हैं तो दो तो ठीक ठाक खड़ी होती हैं और निकोला की जासूसों की नजरें इधर उधर घूमने लगती हैं। वो अपने हाथों को मसलने लगती है। ये देखकर उस्मान साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब इसी ने आकर शरबत किया। ये याद करके उस्मान साहब एक बर्तन में रखे शरबत को उठाते हैं और कहते हैं चलो जरा इसे पी के दिखाओ, चलो पियो इसे। तो अपना हाथ आगे करती है और पीछे कर लेती है। आखिरकार वो उसे पकड़ लेती है और गवर्नर भी उसे घूर कर देख रहा होता है। उस्मान साहब कहते हैं पियो, मगर जासूसा शरबत नहीं पीती और मुस्कुराती है। ये देखकर गवर्नर कहता है पकड़ लो इसे। और जासूसा फौरन ही एक छोटा सा खंजर निकालकर अपना गला काट लेती है और वहीं जमीन पर गिर जाती है। हरकाई कबीले में जूलिया धीरे धीरे बाला खातून और हरान के पास जाती है। तभी बाला खातून तलवार पर हाथ रख लेती हैं और जैसे ही जूलिया वार करने की कोशिश करती है तभी बाला खातून ऐसा वार करती हैं कि वो कपड़ा जमीन पर गिर जाता है जिसमें सलीब का टुकड़ा रखा होता है। और फिर बाला खातून जूलिया में लात मारती हैं जिससे जूलिया दूर जाकर गिरती है। उस टुकड़े को और ओरहान को उठाकर बाला खातून कहती है सिपाहियों हमला हुआ है। जूलिया खड़ी होकर कहती है मुकाबला मत करो, आज तुम सब मरोगे। ये कहकर दोनों लड़ने लगती हैं और बाला खातून कहती हैं बेगैरत, मारने और बचाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, तुम ऐसा कहने वाली होती कौन हो। ये कहकर उससे फिर से मुकाबला शुरू कर देती हैं और उसके लगातार हमलों से बचती हुई उसे जमीन पर फेंक कर मारती हैं। और वहाँ से जैसे ही बाहर आती हैं मरकजी खेमे गोंचा को निढाल पड़ा पाती हैं। बाला खातून तो ये देखती ही रह जाती हैं, उसे आवाजें लगाती हैं मगर वो नहीं उठती। उसी दौरान जूलिया भी मरकजी खेमे में आ जाती है और बाला खातून पर फिर से वार करती है, लेकिन इस बार बाला खातून जमीन पर गिर जाती हैं और ओरहान को वहीं लिटा कर के हमलों का जवाब देती हैं। और बाहर सलजान खातून को देखकर गुंदू साहब कहते हैं वालिदा रात के इस पहर खैर तो है। सलजान खातून कहती हैं दिल तंग हो रहा था बेटे, मैंने सोचा जरा आसपास नजर दौड़ा लेती हूँ। तलवार देखकर गुंदू साहब कहते हैं ये क्या है वालिदा। सलजान खातून कहती हैं तुम जानते नहीं हो, हमेशा से ऐसा ही है, एहतियात के तौर पर। ये सुनकर गुंदू साहब कहते हैं चलिए तो फिर साथ ही चलते हैं, दिल को भी जरा सुकून महसूस होगा। और मरकजी खेमे में लड़ाई के दौरान बाला खातून की तलवार नीचे गिर जाती है और जूलिया के वारों की वजह से सलीब का टुकड़ा भी नीचे गिर जाता है और जूलिया उसे उठा लेती है कि उसी दौरान गोंचा होश में आ जाती है, तलवार हाथ में लेकर खड़ी होने लगती है। ये देखकर जूलिया कहती है अरे बाहिम्मत लड़की, इस जहर से तो अभी तक तुम्हें मर जाना चाहिए था। ये कहकर उस पर तलवार से वार करती है। गोंचा शहीद जख्मी होकर वहीं गिर जाती है। बाला खातून कहती है गोंचा, उनकी आंखें भर आती हैं। गोंचा की आंखें भी भर आती हैं। बाला खातून कहती हैं उठो गोंचा, मगर गोंचा खातून का सर एक तरफ गिर जाता है और जूलिया कहती है अब तुम्हारी सहेली मारी गई, अगला नंबर तुम्हारा है। बाला खातून कहती हैं तुम ही नहीं, तुम्हारी लगामें थामने वाले भी आ जाएं। और मरकजी खेमे के बाहर देखकर सलजान खातून कहती हैं दरवाजे के पहरेदार कहाँ हैं। और तलवार निकालते हुए गुंदू साहब कहते हैं वालिदा ये कबीले के लोग नहीं हैं, अपना ख्याल रखें। सिपाहियों कुछ लोग घुस आए हैं। ये सुनकर वहाँ सिपाही आ जाते हैं, जूलिया के सिपाहियों को उधेड़ फेंकते हैं और सलजान खातून मरकजी खेमे में दाखिल हो जाती हैं, जहाँ जूलिया बाला खातून को मारने ही वाली होती है कि अपनी तलवार से सलजान खातून उसका वार रोक देती हैं और उसको जख्मी कर देती हैं, जिस वजह से सलीब का टुकड़ा वहीं गिर जाता है। जूलिया भी अपने वार से सलजान खातून को जख्मी कर देती है और बाला खातून उसके हाथ पर लात मारती है तो उसकी तलवार दूर जाकर गिरती है और दोनों में मुक्काबाजी शुरू हो जाती है। और बाहर गुंदू साहब भी जख्मी हो जाते हैं और आखिरकार सभी को मारने के बाद ओरहान कहते हुए मरकजी खेमे में दाखिल होते हैं। गुंदू साहब को देखकर जूलिया दूसरे खेमे में चली जाती है और एक तलवार से दरवाजा बंद कर देती है। गुंदू साहब दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और जूलिया खेमे का पर्दा फाड़ कर
वहाँ से फरार हो जाती है। और बाला खातून गोंचा से कहते हैं गोंचा आंखें खोलो, लेकिन गोंचा खातून कोई जवाब नहीं देती। और गुंदुस साहब सिपाहियों से कहते हैं दरवाजा तोड़ दो, जल्दी करो। और बाला खातून से पूछते हैं तुम ठीक हो? बाला खातून कहती हैं हम ठीक हैं, मगर गोंचा की हालत खतरे में है। और सलीब का टुकड़ा दिखाते हुए कहती हैं वो इसके लिए कबीले में घुसे थे। गुंदुस साहब सलीब का टुकड़ा ले लेते हैं और सिपाही दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और गुंदुस साहब से कहते हैं भाई वो खेमा फाड़ कर भाग गई। गुंदुस साहब कहते हैं उस बेगैरत को तलाश किए हुए बगैर वापस मत आना राशिद। ये सुनकर सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। सलजान खातून कहती हैं गोंचा को फौरन खेमे में ले चलो, जख्म का इलाज करना जरूरी है। गुंदुस साहब जाते हुए कहते हैं वालिदा मैं कुमराल अब्दाल साहब को लेकर आता हूँ। और इधर एजेंग किले में मालून खातून उस्मान साहब के जख्मों पर मरहम लगाती हुई कहती हैं ओरहान के लिए दिल मचल रहा है। उस्मान साहब कहते हैं हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही है, मगर उसकी वालिदा बाला अपनी औलाद को खुद से जुदा नहीं करेगी, अपने बेटे की तरह ख्याल रखेगी। मालून खातून कहती हैं जानती हूँ। उस्मान साहब कहते हैं मगर ये भी जान लो हम ये सब ओरहान के लिए ही कर रहे हैं। तो कुछ देख सुन और जान रहे हैं, सब ओरहान के लिए है। जिस सरजमीन पर हम मेहमान बनकर आए ओरहान इसे हमारा वतन बनाएगा। मालून खातून कहती अल्लाह हमें और हमारी औलादों को ये देखना नसीब फरमाए। और दूसरे कमरे में गुप्तोक बोरान सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। बोरान कहता है भाई कबीले में बाखैरियत लौट जाएं, बेगम से दूर हुए बहुत वक्त गुजर गया, याद आ रही है। इस पर गुप्तोक कहता है भाई इसका मतलब है कि गोंचा भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, मैं क्या करूं खाली हाथ लौट जाऊं। और इधर काई कबीले में सलजान खातून गोंचा का इलाज शुरू कर देती हैं और गर्म लोहे से या शाफी पढ़कर उनका जख्म दाग देती हैं कि उसी दौरान वहाँ कुमराल अब्दाल साहब आ जाते हैं और कहते हैं तीर का जहर है, काफी सिपाही जख्मी हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास तरियाक्त मौजूद है। ये कहकर उसे तरियाक्त पिलाते हैं। हरमनकाया किले में निकोला कोसेस से कहता है गरीगोर नामी शख्स ने सारी आवाम को धोखा देकर मेरा गांव दुश्मन के हवाले कर दिया, हमसे मुआयदा करने की बात कहां से आ गई? कोसेस कहता है क्योंकि वो एक पोप है निकोला, यकीनी तौर पर हमारे असली दुश्मन के मुकाबले में हमारी शफ में शामिल होगा। निकोला कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, पोप गरीगोर इस वक्त कहाँ है? उस्मान के साथ। कोसेस कहता है निकोला जरा समझो ये हलाल और सलीब की जंग है, पोप गरीगोर तुर्क कमानों के साथ रहने की बजाय मर जाना पसंद करेगा। कि उसी दौरान नेस्तोर आकर कहता है अमानत हासिल नहीं कर पाए। ये सुनकर कोसेस कहता है हमारा कोई मंसूबा नफा साबित नहीं हो रहा, हमें पोप की जरूरत है। और सुबह के वक्त एजेंग किले में गवर्नर उस्मान साहब से कहता है कल रात आपने मेरी जिंदगी बचाई है उस्मान साहब, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। उस्मान साहब कहते हैं रास्ते में अलग आपके किले में अलग खतरात का सामना करना पड़ा है, शुक्र है उस रब का कि हम हर किस्म के जाल के लिए तैयार होकर निकले थे। गवर्नर कहता है इसीलिए आप जैसा दोस्त मिलने पर खुश हूँ। और उसके सिपाही सोने से भरे सिक्कों का संदूक ले आते हैं। उस्मान साहब कहते हैं शुक्रिया, तो ये बात सिर्फ बात नहीं रही, जब आप हमसे मुआयदा करके इस कदर खुश हैं तो फिर सोना पहले दीजिए ताकि हमारी तिजारत बाबरकत हो सके। ये सुनकर गवर्नर संदूक खोलता है और कहता है इससे भी ज्यादा मुनाफा कमाने की उम्मीद है। साहब कहते हैं फिक्र ना करें, आप लोगों के काफिले और माल मेरी हिफाजत में है। और इधर एजेंग किले में रोगातोस पादरी से कहता है तुम तुर्कमान बच्चों को ईसाई बनाने में कामयाब रहे हो। वहाँ से पादरी चला जाता और जूलिया आती है तो रोगातोस कहता है खबरदार मुझे खाली हाथ लौटने का मत कहना। जूलिया कुछ नहीं बोलती, रोगातोस उसे गले से पकड़कर दबोच लेता है और जूलिया कहती है नहीं ला सकी, उस तक पहुँच ही गई थी। और रोगातोस उसे छोड़ देता है और कहता है बचपन क्या होता है जूलिया, बचपन मुस्तकबिल होता है, हम उस्मान के ख्वाबों पर कब्जा जमाएंगे, कल ये जगह तुर्कमान बच्चों से भरी हुई होगी, तुम काई कबीले के बच्चों को अगवा करोगी। और काई कबीले में बाला खातून आयशा खातून गोंचा के पास मौजूद होती कि उसी दौरान कबीले के ढोल बजने लगते हैं। सुनकर बाला खातून कहती हैं अब बोरान से क्या कहूंगी। और उस्मान साहब अपने जाबाजों के साथ कबीले में दाखिल हो जाते हैं और बाला खातून उनके सामने आ जाती। बाला खातून का ये हाल देखकर उस्मान साहब कहते हैं बाला क्या हुआ है? और गुंदुस साहब से कहते हैं भाईजान बताइए। और बाला खातून बोरान की तरफ देखती हैं और बोरान गोंचा गोंचा चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। उस्मान साहब कहते हैं ओरहान कहाँ है? गुंदुस साहब कहते हैं ओरहान ठीक है। उस्मान साहब कल रात हमला किया गया, अमानत हासिल करने के लिए किले में घुसे थे, नहीं हासिल कर पाए मगर हमारे कुछ शहीद हैं। उधर खेमे में बोरान पहुंच जाता है और उसके पास बैठकर आयशा खातून की तरफ देखता है और कहता है भाभी। तो आयशा खातून अपना मुंह फेर लेती हैं, उनकी आंखें अश्बार होती हैं और वहाँ से उठकर चली जाती हैं। और बोरान रोते हुए कहता है कसम खाता हूँ उन्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम बस एक बार ठीक हो जाओ, उन्हें उनकी कब्रों तक पहुँचाऊंगा। तभी गोंचा खातून की आंखें खुल जाती और कहती हैं बोरान आ गए। बोरान कहता आ गया,
मगर देर कर दी, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। गोंचा कहती है तुम्हें देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बोरान कहता है तुम ठीक हो जाओ, तुमसे कभी जुदा नहीं होऊंगा। ये कहकर उसके पास ही लेट जाता है। और बाहर सलजान खातून कहती, चेहरे ढापे हुए, आंखें शैतान जैसे और ताक तक पहुँच गए थे। अपने आप को तो बचा लिया लेकिन गोंचा को नहीं बचा पाई। बाला खातून कहती है उसने मेरी और मेरे औलाद की हिफाजत की पर मैं अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर पाई उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते से खड़ी हो बाला। इधर सोगूत में बच्चे खेलते हुए एक सुमसाम जगह पहुंच जाते हैं तो जूलिया के सिपाही उनके सामने आ जाते हैं। सिपाही पूछता है शेख हैदर अली की खानका कहाँ है? तो अहमद सिपाही कहता है लिबास तो दरवेशों वाला पहना हुआ है और खानका का नहीं पता। वो सिपाही कहता है हम यहाँ नए हैं। इसी दौरान वहाँ जूलिया भी आ जाती है और कहती है छोटे तुर्क कमानो। ये कहकर उनके गले पर वार करती है और वो बेहोश हो जाते हैं और उन्हें उठाकर घोड़ा गाड़ी में डाल देती है। और काई कबीले में उस्मान साहब बाला खातून से कहते हैं बाला शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, साफी नाम को ताम कर शिफा का इंतजार करेंगे, गोंचा ठीक हो जाएगी। बाला खातून कहती हैं अपनी बहन की जान के इम्तिहान से गुजर रही हूँ उस्मान साहब, मेरा कलेजा मुंह पर आ रहा है। उस्मान साहब कहते हैं बाला ऐसा करने वालों की सांसें काट दूंगा। उसी दौरान वहाँ मालून खातून आ जाती हैं और कहती हैं काफिरों के हमले में कुछ छुपा हुआ है, हम पर और काई कबीले पर एक साथ हम वजह नहीं है। उस्मान साहब कहते हैं ये कोई एक आदमी का काम नहीं है, वाज़ेह है कि वो मुत्तहिद हो चुके हैं। उस्मान साहब कहते हैं कई कबीले में छुपे हुए गद्दार को ढूंढना जरूरी है क्योंकि एजेंट जाते वक्त रास्ता बदलने चंद अफराद के बीच थी और अमानत का भी औताक में होना खुफिया था। ये सुनकर मालून खातून कुछ सोचती हैं तो बाला खातून कहती हैं गोगचे का कह रही हैं। मालून खातून कहती हैं अमानत की बात को औताक में सुनने वाली सिर्फ वही थी। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं मैंने उसे कबीले में ओरहन के साथ रखा है, इतने वक्त से जब तुम्हें पता था वो गद्दार है तो मुझे क्यों नहीं बताया। और कहते हैं अगर ये गद्दारी करने वाली गोगचे है तो उसकी लगाम थामने वाले का पता लगाए बगैर उसे अपने शक के बारे में मालूम न पड़ने देना। और इधर जूलिया अपने सिपाहियों के साथ बच्चों को लेकर जा रही होती। कबीले में मालून खातून बहादुर से कहती बहादुर क्या हुआ? बहादुर कहता है वो तो जैसे खून के प्यासे थे लेकिन हमने कबीले की हिफाजत की अल्लाह के हुक्म से। मालून खातून कहती है अच्छा गोगचे वो कहाँ थी? बहादुर कहता है मुझे ये देखने का होश नहीं था। ये सुनकर मालून खातून कहती है अच्छा मेरी बात कान खोल कर सुनो, गोगचे पर नजर रखो, कहाँ जाती है किससे मिलती है हर बात की खबर दो मुझे। साथ ही वहाँ गोगचे भी आ जाती है। मालून खातून कहते हैं हुक्म पर अमल करना बहादुर। बहादुर कहता है काम हो गया मालून खातून। और इधर जंगल में एक जगह जूलिया अपने सिपाहियों के साथ रुक जाती है। तब मौका देखकर अहमद सिपाही वहाँ से भाग जाता है और जूलिया उसे भागता हुआ देख लेती है और उसके पीछे निकल जाती है। भाई कबीले में भाई सुंगुराकर उस्मान साहब से कहता है भाई बच्चों को अगवा कर लिया गया है। और वो सिपाही कहता है मुझे तीर मारकर बेहोश कर दिया गया था और उन बच्चों को ले जाने वाली खातून थी। सभी सिपाही आकर यही बातें कहते हैं कि बच्चों को अगवा कर लिया गया है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं गद्दार कुत्ते, पहले हमसे आमने सामने मुकाबला करना चाहा मगर हमें हरा नहीं पाए तो अब इस तरह का खेल खेल रहे हैं। ऐ लोगों अपने दिल को संभाल कर रखो, उन लोगों की सबसे बड़ी ताकत भी आ जाए तो भी तुर्कमान के बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिपाहियों टैकफोरों की हुदूद में भेड़ियों की तरह चढ़ दौड़ो लेकिन कोई सुराग मिले बगैर वापस मत आना। अगर उन बच्चों को बाल भी बाका हुआ तो उन्हें कब्र में भी सुकून नहीं रहने दूंगा। ये सुनकर सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और जंगल में अहमद भागता भागता एक दरख्त की आड़ में छिप जाता है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल